Hello guys, I welcome you all to my channel. This session is presented by me, I'm Kanika और आज हम टेस्ट 9 करने वाले हैं। इससे पहले हम 1 to 8 तक टेस्ट कर चुके हैं and if you want to solve them, you can easily find on my channel. So let's start test 9. I want to inform you, if you want to join my Telegram channel for other PDFs, you can join and link is in description box. So our first question is, सप्त सुलादी तालों से कुल कितनी तालें बनाई जा सकती हैं? सप्त सुलादी ताल दक्षिण भारत की ताल हैं और इनसे टोटल कितनी ताल बनाई जा सकती हैं? तो इनसे कुल 35 तालें बनाई जा सकती हैं। ये कुल 7 ताल हैं, ध्रुव, मठ, रूपक, झम्प, त्रिपुट, अठ, एक, इस तरह से ये 7 ताल हैं और प्रत्येक के 5 भेद यानी त्रयस जाति, द्वयस, चतुस्र जाति, खंड, मिश्र, संकीर्ण, इस प्रकार से जो 5 भेद हैं उनके अनुसार इनके 35 प्रकार हो जाते हैं। तो सप्त सुलादी तालों से कितनी तालें बनाई जा सकती हैं? द आंसर इज C 35. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, संगीत रत्नाकर में, आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन इज मिसिंग हियर। संगीत रत्नाकर में देशी तालों की कुल संख्या क्या है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में देशी तालों की संख्या, देखो ताल 2 प्रकार की हैं, मार्गी और देशी। तो देशी तालों की संख्या इसमें पूछी है। संगीत रत्नाकर में देशी तालों की संख्या दी हुई है, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 120। कुल 120 इन्होंने देशी ताल दी हैं, साथ ही 5 मार्गी तालों का इन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक मार्गी ताल नहीं है? तो अभी हमने देखा कि इन्होंने जैसे 5 मार्गी तालों का वर्णन किया है। इसमें से पूछा है कि ऐसी कौन सी इनमें से एक ताल है जो मार्गी ताल नहीं है? चाचपुट, संपक विष्टाक, आवाप या उद्घट? तो दोस्तों देखो, चाचपुट, संपक विष्टाक और उद्घट ये तीनों ही मार्गी ताल हैं। और इनमें से जो आपका ऑप्शन सी है, आवाप, ये एक ताल की क्रिया है। हम जैसे पढ़ते हैं सशब्द क्रिया, सशब्द और निह शब्द। निह शब्द, सशब्द मतलब जिसमें के शब्द हो, शब्द यानी शोर हो, आवाज़ हो। जैसे हम अगर ताली देकर किसी को ताल समझा रहे हैं, ठीक है, तो ताली से आवाज़ आएगी, तो वो कौन सी क्रिया हुई? सशब्द, क्योंकि उसमें आवाज़ आ रही है। नेह शब्द यानी जिसमें कोई शब्द नहीं हो रहा, जैसे कि हाथ हिलाकर या हाथ को नीचे करना, हाथ को ऊपर करना, इस प्रकार से जो क्रिया की जाती है वो कौन सी होती है? निशब्द क्रिया। तो ये जो आवाप है ये ताल की क्रिया का भेद है, ना कि मार्गी ताल है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव ताल कितने मात्रा की ताल है? ध्रुव ताल सप्त सुलादी तालों में से एक है और यहाँ पे पूछा है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं टोटल। तो यहाँ आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 14। ध्रुव ताल में टोटल 14 मात्राएं होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह नंदन किस प्रकार की ताल है? दोस्तों देखो, 3 भेद बताए गए हैं, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। ये तालों के 3 भेद बताए हैं। इसमें से सिंहनंदन किस प्रकार की ताल है? ये एक संकीर्ण प्रकृति की ताल है। बहुत सारी ऐसी तालें होती हैं जो अब प्रचलन में नहीं है, समय के साथ साथ प्रचलन से हट जाती हैं, क्योंकि चलता वही है जिसे ज़्यादातर लोग अपनाएं, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ओवरडेटेड हर चीज़ ही लोग साइड कर देते हैं। तो इसलिए ये जो सिंहनंदन ताल है
ये एक संकीर्ण जाति की ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव संधि तालों का प्रयोग कहाँ प्रचलित है? नव संधि, नव संधि यानी नौ, नौ को जोड़ देना, मतलब संधि मतलब होता है जोड़ना। तो मतलब ये ऐसी तालें हैं जिनका प्रयोग हवेली संगीत, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय, इसमें से कहाँ होता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में नव संधि तालों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे कि ब्रज में, यानी मैं मथुरा से हूँ और ब्रज में मंदिरों में झांकियाँ होती हैं। जैसे सुबह की सेवा होगी, मंगला होगी, भोग लगेगा, श्रृंगार होगा, आरती होगी। इस प्रकार से कुल 9 प्रकार की झांकियाँ होती हैं, 8 प्रकार की आरतियाँ होती हैं। तो उनमें इन तालों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, जैसे समाज गायन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उस समाज गायन में जो गीत प्रस्तुत किए जाते थे उनमें अलग अलग तालों का वर्णन किया जाता था, अलग अलग तालों को बजाया जाता था। तो ये उसी प्रकार का एक कनेक्शन है, जैसे कि भोग के समय जो गीत गाया जा रहा है उसमें ताल अलग होगी, झांकी जैसे श्रृंगार के समय जो है गीत गाए जाएंगे उसमें ताल अलग होगी। तो उस प्रकार नव संधि तालों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 तालों में सबसे लंबी ताल कौन सी है, यानी किस में सबसे ज़्यादा मात्राएं होती हैं? तो 35 ताल यानी कौन सी हो गई? सप्तसुलादी ताल, 7 ताल और उनके 5 भेद, तो कितनी हो गई? 35। अब इन 35 तालों में से पूछा है कि कौन सी ऐसी ताल है, ध्रुव, रूपक, मठ या झंप, इनमें से कौन सी ऐसी ताल है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्राएं होती हैं? तो यहाँ दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ध्रुव ताल। ध्रुव ताल में एक आवृत्ति में, यानी एक जो आवर्तन होगा उसमें 29 अक्षर काल की एक ये ताल बनेगी। सबसे ज़्यादा इसी में मात्राएं पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबी ताल कौन सी है? अच्छा, इसकी जो जाति होगी, जैसे मैंने आपको बताया त्रैसज जाति, चतुस्र जाति, खंड, मिश्र, संकीर्ण, इस प्रकार, तो इसकी जाति होगी संकीर्ण। ओके, संकीर्ण जाति में ध्रुव ताल कितने मात्रा की है? 29 अक्षर काल की। अब है कि 35 तालों में सबसे छोटी ताल कौन सी है? जैसे कि ध्रुव ताल सबसे बड़ी है, तो इसी प्रकार एक ताल ऐसी है जो सबसे छोटी है। तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक ताल। एक ताल स्वयं में ही वहाँ पे एक मात्रा की है ना। और एक मात्रा की जो ताल है ये तिस्र जाति में एक ताल एक आवृत्ति में, यानी एक आवर्तन में कितने अक्षर काल की होगी? 3 अक्षर काल की। तो ये सबसे छोटी ताल है। सबसे बड़ी ध्रुव और सबसे छोटी एक ताल तिस्र जाति में। ओके, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रत्येक ताल में किस अंग का प्रयोग अवश्य किया जाता है? ये आपके अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद, इस प्रकार 6 अंग हैं, हम सभी जानते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिनमें जिसका प्रयोग हर ताल में करेंगे ही करेंगे, मतलब उसके बिना वो ताल बनेगी ही नहीं? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर है लघु। ओके, लघु का प्रयोग हर ताल में, यानी ध्रुव, मठ, रूपक, हर ताल में लघु का प्रयोग ज़रूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच जाति गतिभेद के आधार पर सप्तसूलादी तालों से कुल कितनी तालें बनाना संभव है? अच्छा, ये और नेक्स्ट लेवल हो गया। देखो, कुल कितनी तालें? 7। भेद कितने हैं? 5।
तो कितनी ताल हुई? 35। अब यहाँ क्या पूछा है कि पंचजाति गतिभेद के आधार पर, मतलब ये उससे भी ज़्यादा आगे चले जाते हैं, उसके आधार पर सप्तसूलादि तालों से, यानी ये जो 35 ताल हैं, इनसे कितनी कितनी ताल बनाना संभव है। तो इनके जैसे कि 7 तालों के ये 5 भेद थे ना, हर ताल का एक ताल का 5 भेद होके 35 हो गए। ऐसे ही हर इन 35 में जितनी तालें हैं, हर एक का 5 भेद होंगे। ठीक है, तो कितना हुआ? 175। तो सप्तसूलादि के आधार पर कितनी ताल पंचजाति गति भेद के आधार पर कुल बनाई जा सकती हैं? 175 ताल। इतनी ताल आपकी बनाना संभव है। एंड और लास्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मिसिंग था, संगीत की प्राचीन पुस्तकों में ताल को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ताल के कितने भेद किए गए हैं? तो यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ए 2। दो कौन सा है? मार्गी एवं देशी। तो इस प्रकार ये 2 ताल हैं, मार्गी और देशी। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। और ये जो टेस्ट है इसका मैं एक पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आप वहाँ पे इजीली उन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व कर सकें। अदर भी कहीं किसी बुक में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है या कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि मैं वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकती, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसे अपलोड कर देती हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है ज्वाइन करने में, तो आप अदर जो वीडियोज़ हैं उनमें भी लिंक दी हुई है, या मैं उसे पिन पर डाल दूँगी, कमेंट को पिन कर दूँगी, तो आप डायरेक्ट लिंक जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस टाइप कीजिए, वहाँ जो चैनल आएगा उस पर एक वीणा की डीपी लगी हुई है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।